Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update. लखनऊ में कल शाम से हो रही है लगातार तेज बारिश, शहर बन गया टापू। नगर निगम की घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का प्रमाण सामने आया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी का बुरा हाल, नालों की सफाई न होने से सड़के हुए पानी से लबालब, घरों में घुसा पानी। लखनऊ नगर निगम के दावों की खुली पोल, अधिकारियों ठेकेदारों ने नाला सफाई के नाम पर एक बार फिर करोड़ों रुपए लोगों के डकार लिया। सड़क पर निकलना हुआ दुभर, सीवर के खुले ढक्कन और सुस्त सीवर काम की रफ्तार से कहीं भी गंभीर दुर्घटना की आशंका। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अनलॉक की प्रक्रिया को कुछ धीमा करना चाहिए और साथ ही जो हॉटस्पॉट मौजूद हैं उन पर पूरी निगाह रखी जानी चाहिए। हमें हर हाल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों के दायरे में ही रहकर काम करना होगा। साथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि न तो हम या हमारा परिवार इस वायरस की चपेट में आए और न ही दूसरों को ही आने दें। उनके मुताबिक वर्तमान समय में देश में कोरोना संक्रमण के अभी भी 10 लाख एक्टिव मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 80,834 मामले सामने आए हैं, जबकि 1,32,602 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। वहीं देश भर में 3,303 मौतें हुई हैं। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी संख्या 10,26,159 है। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में भारी तबाही मचाई हुई है। इस वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे कि संक्रमण पर लगाम लग सके। हाल ही के दिनों में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आई है। इस वजह से धीरे धीरे राज्यों में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। हालांकि कई जगहों पर अब भी वीकेंड लॉकडाउन जारी है, लेकिन लोग कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग लोग बाजार में भीड़ एकत्रित कर रहे हैं। लोग फिर एक बार कोरोना के कहर को भूलने लगे हैं, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चार धाम केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कृष्ण शिला पत्थर से बनी 12 फीट ऊंची प्रतिमा 25 जून को सेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचेगी। मंदिर के पीछे बनी आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि पर प्रतिमा स्थापित होगी। मैसूर के मूर्तिकारों ने कृष्ण शिला पत्थर से तैयार की है। लखनऊ मेडिकल कॉलेज केजीएमसी में ब्लैक फंगस के 15 मरीज भर्ती। अब तक 377 मरीज हो चुके हैं भर्ती। 24 घंटे में 3 रोगियों की सर्जरी की गई। 24 घंटे में ब्लैक फंगस से 1 रोगी की मौत। ब्लैक फंगस के 3 मरीज किए गए डिस्चार्ज। रामविलास पासवान की पार्टी उनके निधन के साल भर के भीतर टूट गई। लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट की खबर आ रही है। पार्टी के 5 सदस्यों ने चिराग पासवान से अलग होने का फैसला लिया है। चिराग के चाचा पशुपति पारस की अगुवाई में यह टूट गई है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस होंगे। चिराग को छोड़ सभी सांसदों ने पशुपति कुमार पारस को नेता माना है। कोरोना संक्रमण का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा संस्करण, जिसके सबसे पहले भारत में मामले आए थे, ये पहली बार भारत में ही मिला था। इस वायरस के और खतरनाक होने और रूप बदलकर और मजबूत होने की आशंका जाहिर की गई है। इस नए और मजबूत प्रकार को EY1 या डेल्टा PLS के नाम से पहचाना जा रहा है। यह वायरस इतना खतरनाक है जिसे कोरोना वायरस का इलाज माना जा रहा है, वह इससे भी लड़ने में कारगर है। यह संक्रमण का नया प्रकार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल से भी लड़ सकता है, जो इसे अब तक का सबसे खतरनाक प्रकार बना रही है। कोरोना से प्रभावित हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों की पढ़ाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अहम फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस बार इन कक्षाओं का रिजल्ट बिना मेरिट के जारी किया जाएगा। यूपी के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साप्ताहिक लॉकडाउन के नियमों का किया जमकर उल्लंघन। देर रात सपा नेता व पूर्व मंत्री कमाल अख्तर के स्वागत में सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ा। बिना मास्क के सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी पहल आज से शुरू। जनपदों में फेरी लगाकर आजीविका कमाने वाले नागरिकों, ऑटो रिक्शा, टेम्पो आदि के ड्राइवर एवं ई रिक्शा के चालकों के लिए आज से विशेष टीका अभियान। उत्तर प्रदेश में स्कूल 1 जुलाई से खुल तो सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, टीचर्स को स्कूल बुलाया जा सकता है। 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के निर्धारण में ये टीचर्स अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि स्कूल खुलने को लेकर अभी कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि 1 जुलाई से प्रदेश में स्कूल खोलने पर मंथन चल रहा है और अभी लोगों की राय ली जा रही है। ज्यादा संभावना है कि सरकार अभी जुलाई तक स्थिति देखकर माह के अंत में फैसला करेगी। यूके पब्लिक हेल्थ का कहना है कि डेल्टा वेरिएंट पर एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड 60 से 63% ही काम कर पा रही है, जबकि फाइजर, मॉडर्ना, बायोकॉन इत्यादि कंपनी की वैक्सीन पर भी नए वेरिएंट का असर पड़ा है। इसके बाद यूके सरकार ने भी कोविशील्ड की 2 खुराक के बीच 90 दिन के अंतराल को घटाकर 6 से 8 सप्ताह रखा है।
जबकि भारत ने 1 महीने पहले ही इस अवधि को बढ़ाकर 16 सप्ताह तक किया है। अध्ययन में पता चला है कि जिन लोगों को पहली लहर में कोरोना और उनके शरीर में एंटीबॉडी विकसित हुई थी, उन लोगों में दूसरी लहर के दौरान जब नए वेरिएंट की वजह से संक्रमण हुआ तो एंटीबॉडी का स्तर पर 5 गुना तक कम देखने को मिला। ठीक इसी तरह जिन्होंने कोवैक्सीन की दोनों खुराक ली थी उनमें 3 गुना तक एंटीबॉडी कम पाए गए। इसके बाद भी उन लोगों की स्थिति गंभीर नहीं हुई। रूस ने 8 से 12 साल तक के बच्चों के लिए अपनी कोरोना रोधी वैक्सीन स्पुतनिक वी के नेजल स्प्रे का परीक्षण शुरू कर दिया है। इससे बच्चों की नाक में दवा का स्प्रे कर उन्हें डोज दिया जाएगा। यह 15 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। इस नेजल स्प्रे का परीक्षण कर रही टीम ने 8 से 12 साल के बच्चों के बीच इसका परीक्षण किया और उसका उनमें कोई दुष्प्रभाव नहीं पाया। इसके बच्चों के शरीर के तापमान में भी बढ़ोतरी नहीं देखी गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जल्द ही राज्यसभा में प्रवेश कर सकते हैं। 5 राज्यों में राज्यसभा की 8 सीटें रिक्त हैं और इन पर जल्द ही उपचुनाव कराया जाना है। कांग्रेस हाईकमान ने तय किया है कि वह गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में महाराष्ट्र या तमिलनाडु से वापस लाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संकेत दिए हैं कि वे यशवंत सिन्हा को राज्यसभा भेजने वाली हैं। चीन के दक्षिण शहर ग्वांगझू में लोगों को घरों के भीतर रखने और बाहर जाते हुए उन्हें मास्क पहनने की याद दिलाने के लिए 60 ड्रोन तैनात किए गए हैं। चीन ने कोविड-19 के स्थानीय संक्रमण के मामलों पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन ग्वांगझू में कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक स्वरूप के मामले बढ़ते दिखाई दिए हैं। पुलिस ने कैमरों से लैस ड्रोन उड़ाए और उन लोगों को संदेश दिए जो बाहर जा रहे थे। शहर में ड्रोन के अलावा फोन पर स्वास्थ्य की जानकारी लेने, तापमान मापने और संक्रमण की अधिक आशंका वाले इलाकों की यात्रा करने वाले लोगों को पृथक करने जैसे कदमों से भी निगरानी की जा रही है। ग्वांगझू ने कई शहरों से अपने आप को अलग कर लिया है। शहर और आसपास के लोगों के प्रांत के बाहर जाने पर पाबंदी है तथा वहां सिनेमा और अन्य मनोरंजन स्थलों को भी बंद कर दिया गया है। महंगाई के मोर्चे पर आज फिर लोगों को झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगने का दौर बदस्तूर जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। आज पेट्रोल की कीमत में 29 पैसे और डीजल की कीमत में प्रति लीटर 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में धोखाधड़ी के आरोपों को भ्रामक और राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि अब तक खरीदी गई सभी मंदिर जमीन खुले बाजार मूल्य से नीचे थी। ट्रस्ट द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, आरोप भ्रामक और राजनीतिक नफरत से प्रेरित हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अब तक जितनी जमीनें खरीदी हैं, उन्हें खुले बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदा गया है। समेत कई बड़े मंत्रालयों और थल सेना के ईमेल और पासवर्ड पर हैकर्स की नजर है। केंद्र सरकार के सैकड़ों अधिकारियों के ईमेल और पासवर्ड नजर में चढ़ने के बाद सरकार ने अधिकारियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। एयर इंडिया और बिग बास्केट के हालिया डेटा लीक होने के बाद इस बार हैकर्स कोविन ऐप पर टीकाकरण की स्थिति को अपडेट करने के नाम पर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.